वेलकम टू डे 8 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक रिलेशन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को रिलेशन का कंसेप्ट और साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया है हर टाइप का, और अब बारी है आपके पास रिलेशन से रिलेटेड लास्ट टाइप का, जो कि है आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस। नो डाउट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक और रह जाएगा आपके पास असर्शन एंड रीजन। तो कंप्लीट चैप्टर का आपके पास जब रिवीजन करेंगे तब हम आपके सामने वो जो चीज है वो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जाता है कि एक एल है, वो आपके पास सेट है। क्या है वो, किस चीज का सेट है? स्ट्रेट लाइंस का। तो कोई भी आपके पास एक प्लेन है, मान लीजिए एक सेट है, इसमें बहुत सारे क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइंस हैं, कैसे भी रखा हुआ है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। अब क्वेश्चन कहा जाता है हमसे कि रिलेशन जो है वो इस सेट पे जो बनाया गया, क्या परपेंडिकुलर टू, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दो, परपेंडिकुलर टू का मतलब है एक लाइन लेंगे और दूसरी लाइन लेंगे तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब आपको बताना है कि ये क्या है इनमें से। आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हम उतना डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा और पता करने की कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू में कौन सा जो आपके पास करेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट जो है वो नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम अगर आप देना चाहेंगे तो 1 मिनट दे सकते हैं। 1 मिनट से अगर आप इनफ लग रहा है किसी भी एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन वो है ही नहीं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रहे, ठीक है। अगर कभी कल एक आधे क्वेश्चन हो गया तो वो एक अलग की बात है, बट 99% केसेस में आपके पास 1 मिनट को आपके पास एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको सभी चीजें करवा दिया है, अब सिर्फ हमें एनालाइज करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर, पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, तो अब कैसे पता करेंगे? रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती थी? सेम रिलेशन होना चाहिए सेम के साथ। L1 और L2 नहीं लेंगे, L1 और L1 ही लेंगे। तो क्या एक लाइन दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? एक लाइन खुद के साथ L1 L1, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन खुद के साथ क्या परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक हो सकता है क्या? तो उसके लिए क्या कंडीशन होती थी? A और B। तो अगर L1 और L2 हमें पहले से पता है कि परपेंडिकुलर है ना, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, L1 हो गया ये और L2 हो गया ये। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? कि एक लाइन ये है, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर है? नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चेक करते हैं? एक लाइन दूसरी लाइन परपेंडिकुलर, क्या दूसरी भी पहले में परपेंडिकुलर है? हाँ है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक तो हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, पहली लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तीसरी लाइन पे, तीसरी वाली लाइन पे ये वाली लाइन ले लिया। तो आपके पास दो कंडीशन ऑलरेडी गिवन होते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो क्या पहली लाइन और तीसरी लाइन भी परपेंडिकुलर है? नहीं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकल कर आया, सिमेट्रिक निकल कर आया। ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से थोड़ा सा और भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा और जल्दी कोशिश करेंगे कि इस टाइप के एमसीक्यूज को हम जल्दी से उड़ा दें। थोड़ा सा चैट जीपीटी को मैंने दिया था कमांड लिखने के लिए, तो कुछ हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ी कर रहा हो। ऑप्शन में थोड़ा सा उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। जैसे रिलेशन में सेट इसमें दे रखा है, ए है ना रिलेशन, ये वाला आपके इसमें बनाना है, ए क्रॉस ये इसी से करेंगे। तो रिलेशन ये है, तो ये क्या है, जब तीनों होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अगर सेम टू सेम होता है, याद कीजिए सभी एलिमेंट वाले, तो इनमें से छोड़ दीजिए ऑप्शन को। इसको आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है। आप कितना जल्दी और फास्ट कर पा रहे हो वो ज्यादा मैटर करेगा, ऑप्शन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, फिर से सेट में आपके पास 1 2 3 है, रिलेशन ये है 1, 2 है, 2, 3। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, क्योंकि 1 2 3 सभी का सेम पेयर होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। 1, 2 है तो 2, 1 है, नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। 1, 2 है और 2, 3 भी है, तो 1, 3 होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऑप्शन को छोड़ दिए, निजर से बदलिए नॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे और समझ लीजिए नॉर ट्रांजिटिव भी लिखा हुआ रहेगा। गड़बड़ी कराई इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से क्या होता है, ठीक है। जल्दी बिल्कुल फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ सेकेंडों में 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास होने चाहिए। कहता है
रिलेशन ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए बी सी पे, तो मिनिमम एलिमेंट्स टू ऐड सो दैट आर बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक भी बनाना है, ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो मिनिमम कितना ऐड कर सकते हैं? जैसे ए कॉमा बी है तो क्या अगर मैं बी कॉमा ऐड करूंगा तो काम बन जाएगा? बिल्कुल देखते हैं, ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो इसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा तब जाकर सिमेट्रिक बनेगा, और इसका उल्टा करेंगे तब जाकर आपके पास सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी था। ठीक है, इतना हमने ऐड कर लिया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव भी बनाना है हमें, तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी है? नहीं है, तो ए कॉमा सी भी ऐड करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, बी कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए, है ना? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। क्या बी कॉमा ए प्रेजेंट है? नहीं है ना, तो बी कॉमा ए भी डाल दो। चलो, और क्या है यहां से चेक करेंगे, ए कॉमा बी है तो ए से शुरू होने वाला नहीं है, ये रहा ए, यहाँ ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा सी, तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए, तो ऐड कर दिया हमने ए कॉमा ए। और देखते हैं यहाँ से, ए कॉमा बी है तो बी से यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो बी कॉमा सी है, तो बी कॉमा बी भी होना चाहिए, तो चलो बी कॉमा बी भी कर दिया। और देखते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी है, देखो ए कॉमा बी है और सी से शुरू होने वाला कहीं पे है क्या? सी, ये रहा, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा सी भी होना चाहिए, तो सी कॉमा सी भी हमने ऐड कर दिया। और इसको चेक करते हैं, ए कॉमा बी है तो ए से शुरू होने वाला यहाँ पे है, तो ए बी कॉमा बी भी होना चाहिए, ये रहा आपके पास है, तो और भी ऐड करने की जरूरत नहीं, अब ये ट्रांजिटिव बन गया है। तो कितने ऐड करें बस वो आप चीज काउंट कर लो, सेम वाले को चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो सभी को फॉलो करते हैं। तो ये दोनों दिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 ऐड किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो इस तरीके से पता करते, जिन्होंने बिल्कुल डे 1 से लेकर डे 7 तक की सभी क्लासें अटेंड करी हैं, मैं गारंटी देता हूं इन क्वेश्चनों को वो बहुत जल्दी कर लेगा, गारंटी देता हूं मैं 15 to 20 सेकंड्स में, या फिर बहुत ज्यादा तो 1 मिनट। मैंने आपको बताया एमसीक्यू में बहुत ज्यादा तो 1 मिनट देना है, इससे ज्यादा एक्सीड कभी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं हमारे पास, इसमें कहा था इफ R इज रिफ्लेक्सिव देन R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्या R अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या R इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा? इनवर्स नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, R की पावर यहाँ पे -1 लिखा है, घबराइएगा नहीं सब में। ठीक है, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आइए मैं इसको थोड़ा सा एक बेहतरीन तरीके से एग्जांपल देता हूं। अगर मान लेते कोई पहले से रिफ्लेक्सिव है, 1,1 2,2 3,3 रिफ्लेक्सिव है, अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो इनवर्स का मतलब क्या होता है पता है? इनको आगे पीछे कर देना, तो अब भी यही रहेगा और यही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट सेकंड आपके पास अगर सिमेट्रिक है, जैसे कि ए कॉमा बी है और दूसरा वाला बी कॉमा ए है, तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो बी कॉमा ए बन जाएगा और ये ए कॉमा बी बन जाएगा। यस, अभी भी ये सिमेट्रिक है तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है और सी कॉमा ए है, इसको आगे पीछे करो, बी कॉमा ए है, सी कॉमा बी है, ए कॉमा सी है, तो चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव अब ए भी है या नहीं। ए कॉमा बी है, फिर बी कॉमा सी है, ठीक है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी मतलब बी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। देख लो अच्छे से, ए कॉमा बी इसको बोला हमने, फिर ए से शुरू ये हो रहा है तो बी कॉमा सी हमने इसको बोला। ठीक है, दो चीज प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी मतलब यहाँ से बी हो गया और यहाँ से सी, बी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या बी कॉमा सी प्रेजेंट है आपके पास? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके पास जो है वो करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ये वाले चूज करने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अच्छे से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए आगे की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मेटेड प्रॉपरली एज पर, ये क्या है, क्या लिख देता है भाई चैट जीपीटी, इसको छोड़ो, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है तुमने? शर्म नहीं आती? नालायको, टाइम खराब करवाते हो मेरा। ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ एमसीक्यूज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको हम करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं करके भी और कर रहा हूँ। क्या करेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद वापस रिलेशन के क्वेश्चन जो है हम एमसीक्यू के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके पास क्वेश्चन ये है, अगर एक सेट ए है जो कि ह्यूमन बींग्स का है और पूरे किसी भी एक सिटी का है, ठीक है, तो आपको बताना है रिलेशन कुछ इस तरीके से है, रिलेशन कुछ इस तरीके से है
कि एक्स कॉमा वाई दो पर्सन होंगे सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, वही सेम सेट से, ठीक है ना। चलो अब इसका बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या फिर क्या क्या होंगे वो बताने। अब थोड़े से जल्दी बताने, एमसीक्यू करने का मतलब आपको जल्दी बताना है, ठीक है। जैसे कि एक्स कोमा एक्स होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव कैंसिल करो। सिमेट्रिक चेक करो, अगर एक्स वाई का भाई है तो क्या वाई भी एक्स का भाई होगा, हाँ होगा, जरूरी है। ध्यान से सुनो, यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक्स जो है वो इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन देन y comma x should belongs to relation। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉपर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। अगर x y का भाई है तो मान लेते हैं कि a जो है वो रवि है, क्या है ये, रवि है, और ये कौन है आपके पास, संजय मान लेते हैं, तो x जो है वो y का क्या है, भाई है। तो ये आगे पीछे कर देंगे तो संजय भी क्या होगा, रवि का भाई होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे है, थोड़ा सा सोच में है। देखो अगर मैंने यहाँ पे रवि बोला और यहाँ पे संजय के जगह पे संजना कर दिया मैंने, लो भाई, क्या अभी भी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो संजना है क्या अभी भी रवि का भाई होगा, बोलना नहीं, इस केस में वो बहन हो जाएगी। तो ये मेल फीमेल वाली जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ये सिमेट्रिक है। उसी तरीके से आप बोल सकते हो ना कि अगर ट्रांजिटिव चेक करने जाऊंगा तो वहां पे भी ये वाली कंडीशन हो जाएगी, वहां पे भी क्या हो जाएगी, यही वाली कंडीशन आ जाएगी। बट फिर भी एक बार हम फिर से चेक जो है वो जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके पास x, y और y, z, x, y और y, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये इसका भाई है और ये भी इसका भाई है, मतलब ये भी मेल है तो ये भी मेल है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन जेड के बारे में हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या अभी जेड ये हमें डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा वो चीज हम चेक कर लेंगे। तो एक्स भी जेड का क्या होगा, भाई होगा। तो ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होगा, मेल ही होगा। ये भी क्या कंडीशन बताइए कि मेल ही है, क्योंकि ये भी ब्रदर है इसका, समझ रहे हो मेरी बात का। तो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, मेल है। तो जेड चाहे मेल हो या फीमेल हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि हमें एक्स कोमा जेड देखना है और इसको भाई बनाना है, इसको कुछ भी रहे, बहन या भाई, प्रॉब्लम नहीं है हमें, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ठीक है। तो क्या होता था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, 2 की पावर m इंटू n, या फिर अगर सेमी सेट से कर रहे थे तो 2 की पावर n का स्क्वायर होता था, याद कीजिए, याद आया ना। तो इसको अलग अलग तो नहीं, तो ये वाला लगा देंगे 2 की पावर 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो 512 रिलेशन जो है टोटली बनकर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर से नेक्स्ट सेट है आपके पास, अगर सेट में 1 2 3 है तो आप बता सकते हो कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे बताना जरा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, याद आया, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो 2 की पावर 6, तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा आपके पास, 64 रिलेशंस आ जाएगा क्या, हाँ सही है, समझ में आई इतनी बात, डन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर सेट ए में आपके पास 1 2 और 3 है आपके पास एलिमेंट्स, तो आपको बताना है कि कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशंस आपके पास बनेंगे, वो आपके पास सवाल है, ठीक है। चलो अगर सिमेट्रिक रिलेशन अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई जरा बताना। तो आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2 होता था फॉर्मूला, याद कीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9 3 12 डिवाइड 2 की पावर 6। इसमें भी आपके पास 64 रिलेशन आपके पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आपके पास सेट ए में आपके पास 1 2 और 3 आपके पास था, तो आपके पास बताना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ
इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे वो चीज आपके पास जो है वो बताना है इस केस में, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एक बेल ट्रायंगल वाले, लास्ट वीडियो ही थी वो आपके पास, जहां से हम पता करते थे कि अगर एलिमेंट्स 3 हैं तो इसके टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। तो 2 एलिमेंट्स के लिए, 3 एलिमेंट्स के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए, 6 एलिमेंट्स के लिए, सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया था, राइट। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, अगर किसी को इस पूरे पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही जो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसको आपको कमेंट करके आंसर में जरूर बताना और शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास अगर सेट ए है और अगर इसमें आपके पास 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं तो इसमें आपको बताना है एक नंबर में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। पहली चीज, सभी चीजें याद हो जानी चाहिए। दूसरी चीज बताने हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तीसरी चीज बतानी है आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या बताने भाई? सिमेट्रिक रिलेशंस। एंड चौथा चीज आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू नहीं है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। तो चारों क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इनका कमेंट करके आपको आंसर जो है वो बताना है, उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको सभी चीजें वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।